16 तारीख के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। ज्ञान चिंतन में बिजी रखेंगे तो खुशी बनी रहेगी। जो बाबा दूसरे शब्दों में कहते, अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। बाबा बोले, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। बाबा ने कहा, जो यज्ञ का सर्वेंट मतलब सेवाधारी अपने को समझते हैं उनकी क्या निशानी है कि जो बाबा ने कहा उसे रीति मान लेंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, या बाबा ने ऐसे कह दिया ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। बैठे हो सभी? मैं फलानी नाम समझ कर बैठे हैं। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण कितने दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। तो जैसे आम का बीज है वह चैतन्य होता है तो समझता है कि हम बीज हैं, हमसे झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो है जड़, है ना। कोई भी पेड़ जो है ये प्रकृति जड़ है। चेतना बस इतनी है इनमें कि इनको ग्रो करना है ना। जो मनुष्य आत्माओं की चेतना है वो सुपीरियर है, बाकी जीव जंतु प्रकृति वो सब उसके बाद है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अगर ये उसके अंदर चेतना होती तो समझते कि मेरे से ऐसे झाड़ निकलेगा। चैतन्य झाड़ एक ही है, आत्माओं का जो झाड़ है मनुष्य आत्माओं का। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाबा कहते, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते है ना। वो तो और ये ज्ञानतावश ग्लानि करते हैं, कह देते हैं कंकड़ पत्थर गधे घोड़े सब में भगवान है ना। तो बाबा ने कही तो महिमा जानते नहीं, दूसरा उल्टी महिमा कर देते। तुम जानते हो बाप की महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा बिल्कुल जानते नहीं। भले यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। यह तो ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। वंडर है ना। तो तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
बाकी न शूद्र को वर्ण को न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। बाबा ने कहा तुम बच्चों में ही ज्ञान रहता है, न शूद्र में न देवताओं में और किसी में ज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा से चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए, अभी तुम समझते हो सत्युग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते हैं। तो तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा कहते हैं अभी क्या हो गया है? बुद्धि का ताला खुल गया है। खुल गया है सबकी बुद्धि का ताला, बंद पड़ा है अभी। अगर खुल गया है तो बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं, नहीं तो व्यर्थ चिंतन में बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम बच्चे जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वो जैसे बेसमझ है। तुम भी क्या थे? पहले क्या थे? जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक बेसमझ थे। अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उसको ही अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्यंत की है। बाबा कहते हैं नॉलेज किसकी है? सृष्टि के आदि मध्यंत की। शास्त्रों में भी रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते कि हम रचयिता और रचना को जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, नीति नीति कहते हैं। समझाने वाला एक ही है, तो फिर जानेंगे कोई कैसे? बाबा कहते बच्चे तुम बाबा के सिवाय को समझा नहीं सकता। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों की कोई दे ना सके। तुमको देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो ना। अभी बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझ में आ गई हैं। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी और कोई की रजो से सतो बनी होगी। पहचान क्या है? बाबा कहते कोई की तमो से रजो और रजो से सतो बनी होगी। तमो से रजो माना बिल्कुल काली पतित लोहे से तांबे जैसी ना, और तांबे से सोने जैसी। क्या निशानी है इसकी? बाबा ने एक बारी संदेश दिया था 69 में, जब बाबा अव्यक्त हुए थे तब बाबा ने बताया था 3 प्रकार के फूल बाबा ने देखे हैं। पहले जो है वो है लोहे के फूल हैं, दूसरे हैं तांबे के और तीसरे हैं ओरिजिनल गुलाब। बाबा ने कहा 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहले हैं जिनके संस्कारों को परिवर्तन करने में, जैसे लोहा होता है, लोहे से अगर कोई चीज बनानी होती है तो क्या करना होता है? उसको बहुत चोट मारनी पड़ती है, बहुत तपाना पड़ता है, तब वो मोल्ड होता है। दूसरा जो तांबा होता है उसको भी अग्नि में पकाना पड़ता है, तब उसमें थोड़ी लोहे से कम मेहनत लगती है। लेकिन जो ओरिजिनल गुलाब होते हैं ना वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको जैसे चाहे मोल लो। तो बाबा भी कहते हैं जिनके संस्कार इजीली बाबा के अकॉर्डिंग मोल्ड हो गए,
सहज परिवर्तन हो गया, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बाबा ने कहा, बच्चों ने मान लिया। ये आया ही नहीं, बाबा ऐसे क्यों, बाबा वैसे क्यों, अपनी मर्जी चलाई ही नहीं। वो क्या है? ओरिजिनल गुलाम, जिनको थोड़ी मेहनत करके जो अपने संस्कार बदल देते हैं, वो कहाँ तक आए हैं? वो रजो तक आए हैं, है ना। और जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जिन पर चोट मारनी पड़ती है, बहुत पटाना पड़ता है वो अग्नि में, वो कहाँ है? तमो है। तो अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे, तो तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे? अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अब यहाँ से ट्रांसफर होने का है, पक्का है? हाँ, ट्रांसफर होना ही होना है। पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंची है। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कोई सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी समझाना चाहिए। ये है पतित, ये है ही पतित दुनिया, देवता तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो कोई देवी देवता बने नहीं ना, बन रहे हैं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझते हो, समझा सकते हो। बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी राजधानी स्थापन किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। जहाँ देवी देवताएं राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। ये बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो। बाबा कहते हैं सब कैसे बैठे हैं? चैतन्य में बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हो झाड़ का बीज ऊपर में है, बाप भी पैरिशेबल अविनाशी है, तुम भी पैरिशेबल माना अविनाशी हो। अभी सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा ने कहा इस दुनिया की स्थिति कैसी हो गई है? बिल्कुल जर्जर हो गई है। इस समय सब मनुष्य कैसे हैं? कांटे मिसल है ना, एक दूसरे को कांटे चुभाते रहते हैं, कांटे मिसल बन गए हैं। क्योंकि ये क्या है? कांटों का जंगल है। सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। कौन सी बोट चलाना सीख रहे हो? यहाँ तो कौन बोटिंग में करनी, बोट चलाना सीख रहे हैं। अपनी जीवन की नैया को ही कैसे पार लगाए बाबा की श्रीमत के आधार से वो चलाना सीख रहे हैं। तो हर एक की नैया पार कैसे हो सो तो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीजों की बनी हुई है। गाती भी है नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? अभी तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाती हो? सदैव बुद्धि में टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं। अभी बाबा हम बच्चों को जो नॉलेज उसके पास है वो दे रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते।
तुम भी शरीर द्वारा सुनते हो तो बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को अपने जैसा बनाते हैं, तो जो बाबा की महिमा से हमारी फर्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाप कहते हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो, तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा ना, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्कर खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। बाबा ने कहा लास्ट में आ गए हैं, अब बाबा पुरुषार्थ करा के पहले नंबर में ले जा रहे हैं। ये नॉलेज है ना, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा ये ज्ञान भी क्या है, जन्म जन्म की कमाई का आधार है। वो ज्ञान तो स्थूल ज्ञान तो एक जन्म की उसमें गारंटी नहीं होती कि कमाई होगी या नहीं होगी। कई पढ़े लिखे भी बहुत पढ़ लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कमाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ भगवान हमारी गारंटी लेते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का आधार। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। तो ये नॉलेज भी है और धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, दे दिया, कर दिया, रख लिया है। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा बचा है ना, वो भी दे दो। जब कोई मरता है तो कर्मी घोर को दे देते हैं, यहाँ तो तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात तो अभी की है। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तो तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं अगर किसी के पास कुछ रखा होगा अंत में बुद्धि उसी में घूमती रहेगी। नहीं, बड़ सुरेश भाई क्लास करा रहे थे ना, उसमें ऐसे बताया कि देखो आज भी कई कई जगह ऐसा होता है कि खुदाई करते हैं, कुछ मिलता है, लेकिन वहां से गवर्नमेंट भी निकाल नहीं पाती, कोई भी निकाल नहीं पाता। ऐसी ऐसी वहाँ घटनाएं होती रहती है, कहीं सांप निकल आते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आत्माएं जिनका वो धन था, उनका अटैचमेंट इतना था कि वो अभी तक भी धन की जैसे रक्षा ही कर रही हैं। उन्हें जन्म नहीं मिला, इतना ज्यादा अटैचमेंट, न खुद यूज कर पाए न औरों को यूज करने दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची इतना भी बुद्धि किसी में फंसी हुई नहीं होनी चाहिए, जो अंत समय वो याद आते रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे शरीर तो छोड़ देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाके जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस तो कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वो है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि बाबा हमको फिर से 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सत्युग में ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, ये कौन थे, इन्हों को ये राज्य किसने दिया। ये है कर्मों का फल। बाप बैठ अभी तुमको कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान वाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, यह वही विनाश का समय है।
बावनी का वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं जो महाभारत लड़ाई में गाया जाता है। बावनी का ये वही समय आ गया है, बस सबको वापस जाना है अब। जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख शांति का तो जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, हम ब्राह्मण हैं। इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हमने सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर हमको चलना है ना। बाबा कहते ब्रह्मा मुख से जो कहे, जो डायरेक्शन मिले वो बच्चों को मानना चाहिए। इसी को श्रीमत पर चलना कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाना बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, वो फिर बढ़ता जाता है। कुटुंब परिवार होता है ना, परदादा होते हैं, फिर दादा है, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे हैं। तो पहले पहले नंबर में है प्रजापिता, फिर जिस्मानी वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचती है। कहते भी है पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। यह तो बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बावनी का हद की प्रॉपर्टी है, फिर भी क्या करते हैं, बेहद के बाप को याद करते हैं, है ना। फिर परेशान होते हैं तो कौन याद आता है, भगवान ही याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई कहते हैं हे भगवान, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना, तो सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। आत्मा ही पुकारती है हे दुखहर्ता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ दिए हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते हैं। अभी तुमको अपनी ज्योति को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती है ना। आत्मा जड़ अमर अविनाशी है, पावर कम हो जाती है लेकिन आत्मा रूपी ज्योति बुझ नहीं सकती। जैसे कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाना, नहीं तो अंधियारा हो जाएगा। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सत्युग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उसका रहस्य भी तुमने समझा। दशहरा मनाया तो दशहरे का रहस्य समझा ना। नवरात्रि मनाते हैं उसका रहस्य समझा ना। तो वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, शिष्टाचारी तो बाप ही बनाते हैं। बाबा कहते मन मना भाव। तो तुमको तमो प्रधान से सतो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। ऐसे में जो मन में आया वही सुनाते चले जा रहे ज्ञान, चाहे उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से जिस आत्मा को जो चाहिए वो देना चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है।
सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाबा कहते देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। बाबा कहते देखो क्या हो और क्या बना रहे बाबा। तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, बिना पुरुषार्थ के कैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा ही बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगी। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और घर वापस भी चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान है धन। जितना ज्ञान बुद्धि में इकट्ठा करेंगे उतना सतयुग में धनवान बनेंगे। बाबा कहते हैं नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु रहती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तो तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये है राजयोग। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते। तो तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने दिया। बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। कितना बड़ा टाइटल, कितना बड़ा टाइटल दे दिया आज तो बाबा ने। पहले भी दिया हुआ है, याद दिलाया बाबा ने। भगवान के बच्चे क्या हैं? मास्टर गॉड हैं। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के न दे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा है अपने पास जो कुछ है वो जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है ना, बुद्धि से देना है बाबा को, अपने को निमित्त समझना है। अपने पास जो कुछ है वो जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा बोले हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, ऑलमाइटी अथॉरिटी माने सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। कि हम कौन है? हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से झुकना नहीं है, विनम्र होकर नहीं रहना है, नहीं। माया नहीं झुका सकेगी, किसी के आगे नहीं झुकना हुआ ना, माया आपको किसी भी तरीके से झुका नहीं सकेगी। बाकी संस्कारों को तो मोल्ड करना है ना, निरंकारी बनकर चलना है। श्लोगन है करण करावन हार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करण करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। सारे हैं मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो
तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। बाबा बोले, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेंगे, जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वही श्रेष्ठ बनते हैं और वही विजय माला के अधिकारी बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम